अस्सलाम वालेकुम। मुझे उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज के जदीद दौर में हमारे बच्चों पे यूनिवर्सिटी स्कूल की उम्र में बहुत से अलगार आते हैं। सेक्स और पोर्नोग्राफी का, एंटरटेनमेंट की दुनिया बच्चों को जज़्ब कर लेती है। कुछ वीडियो गेम्स की वो शिकार हो जाते हैं, कुछ फ़िल्मों के शिकार हो जाते हैं। फिर एडिक्शंस बहुत सी मौजूद हैं, ड्रग्स वगैरह-वगैरह, नाच गाने की महफ़िलें, अजीबो-गरीब बच्चों के मसाइल होते हैं, आजकल के दौर में बढ़ते जा रहे हैं। फिर क्लास के तकाज़े कि भई उसके पास आईफ़ोन है, मेरे पास नहीं है, उसके पास कार है, मेरे पास तो मोटरसाइकिल है, वो भी पुरानी वाली। इन सारों का एक नफ्सियात पे बच्चे की बहुत नेगेटिव असर आता है और उसको टैकल करने के लिए वालिदैन मेहनत करते हैं, जो बाशऊर होते हैं, वो बड़ी फ़ोकस्ड अपनी एनर्जीज़ लगाते हैं। अगर हम एक ऐसा नैरेटिव क्रिएट करें जो इन सब से ही अजीब हो और फ़र्क हो और मुनफ़रिद हो और उसका कोई जवाब और हल ना हो, वो ये है कि तुम्हारे सारी फ्रस्ट्रेशंस जो हैं, तुम एज़ अ फ़र्द जो पढ़ने आए हो स्कूल कॉलेज में, उसका जो महवर है, उसका जो आप कह लें जो उसकी एक्चुअल फ़ोकस है, वो पंजाबी कौमियत है। ये तुम्हारे दुश्मन हैं, इन्होंने तुम्हारे हक छीने हैं बचपन से और ये एम्बॉडी होते हैं पाकिस्तान की रियासत की शक्ल के अंदर। ये पंजाबियों की रियासत है और इन्होंने तुम्हारा माल चोरी किया, तुम्हारी बहन का रेप किया और तुम्हारे भाई को स्कूल नहीं जाने दिया और तुम्हारे चाचे को कत्ल किया था इन्होंने और ये और फलान और टिमाक, और इन्होंने जब एटमी धमाके किए थे तो तुम्हारे यहाँ ताबकारी फैल गई, जिसकी वजह से आज तक तुम्हारे इलाके बंजर हो गए। और तरह तरह की झूठी सच्ची कहानियों को मिक्स करके मैं एक आइडियोलॉजी क्रिएट करूँ जो कुछ मार्क्सिज्म से मुतासर हो और कुछ एथनो फैशिज्म या एथनो नेशनलिज्म से मुतासर हो कि हाँ, एक कौम बाकी सब पे बालातर है और हमारा राइट है कि हम अलग होकर दुनिया से मुनफरद तरीके से रहें, किसी नज़रिए की बुनियाद पे नहीं, किसी मजहबी इकदार की बुनियाद पे नहीं, सिंपली बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग बॉर्न इनटू अ पर्टिकुलर एथनिक या रेशियल आइडेंटिटी। तो आप भी सब बातें सोच रहे होंगे, आप कहेंगे मान क्या बात कर रहा है। मैं बात कर रहा हूँ बलोच नेशनलिज्म की, जिसका घर, जिसका दिल कहीं कोई सुलेमान के पहाड़ों में नहीं है, बल्कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा और हमारे कैपिटल इस्लामाबाद की सरकारी यूनिवर्सिटियों के अंदर है। वहाँ क्या होता है कि हमारे लेफ़्ट के स्टडी सर्कल्स, हमारे लिबरल तबकात से आए हुए बड़े एसी वाले कमरों में बैठने वाले प्रोफेसर्स, जिन्होंने सोवियत यूनियन की तबाही सेंट्रल एशिया और ईस्टर्न यूरोप में देखा, उनके लिए काफ़ी नहीं है वो। चाइना के जो मज़ालिम हैं 50-60 साल के अक़लियतों के ऊपर, मज़हबी ग्रुप्स के ऊपर और अपनी कौमी अक़लियतों के ऊपर, वो उनका दिल नहीं भरा उन मिलियंस ऑफ डेथ्स के साथ, और जो मिलियंस ऑफ लोगों की लाइफ उजाड़ी गई और डिस्ट्रॉय की गई, अभी उनके अंदर बाकी है एपेटाइट। और ये पाकिस्तान के बनने से है, ये फैज़ अहमद फेमस है, फैज़ अहमद फैज़ साहब के ज़माने से है और आज तक चला आ रहा है। कभी इसकी फाइनेंसिंग और सपोर्ट मॉरल और इंटेलेक्चुअल रशिया से आती है, जब वो पीएचडियाँ देते हैं यहाँ पे बड़े बड़े हमारे माहिरीन को और एक्सपर्ट्स को कि आओ यहाँ पढ़ाई करो और एक्सपोर्ट करो सोवियत इनकलाब को अपने अपने इलाकों के अंदर। सोवियत यूनियन के collapse के बाद एक खामोशी फैल जाती है, एक वैक्यूम क्रिएट हो जाता है, पाकिस्तान लिबरलाइज हो जाता है। लेकिन दोबारा जब यहाँ पे अमेरिकन इंपीरियलिज्म के नाम पे, वॉर ऑन टेरर के नाम पे, जब यहाँ पे हमें लिसानी, कौमी, मजहबी लाइनों पे और इवन जेंडर यानी सेक्स और जेंडर यानी घर के अंदर भी दो फर्द जो हैं वो फ़र्क हो जाएं, वो एक घर के फर्द ना रहें, वो एक औरत है और एक मर्द है, एक ओप्रेसर है और एक ओप्रेस्ड है। इस फिफ्थ कॉलमिस्ट नीयत के साथ जब अमेरिका यहाँ पे एक्सपोर्ट करता है अपनी वॉर ऑन टेरर के तहत पाकिस्तान के माशरे के टुकड़े टुकड़े करने के लिए आइडियोलॉजी, तो वही हमारे लिबरल और लेफ्टिस्ट तबका एनजीओ पैसे पेट भर के हराम के नवालों से अपने अपने पेट पाल के अपने स्कूल, प्राइवेट स्कूल, कॉलेज, एनजीओ खड़े करता है और हमारी एकेडेमिया की हॉल्स को इन्फिल्ट्रेट कर लेता है। और वो अमेरिका के पैसे लेके बच्चों को बताना शुरू करते हैं, तुम तो बलोच हो जनाब, तुम तो बलोच हो, तुम्हारी कोई ट्रांसेंडेंटल वैल्यू नहीं है, तुम्हारी ज़ात जो है वो तुम्हारी खाल खून तुम्हारी जेनेटिक्स तक महदूद है। इनफैक्ट बड़ी रेसिस्ट और बड़ी ही मतलब जैसे वो दकियानूस फिक्र लेके आते हैं कि तुम एक सिर्फ ट्राइबल आइडेंटिटी हो, तुम्हारी इसके बियॉन्ड कोई ऑटोनॉमी नहीं है। और ये मज़हब यानी इस्लाम तुम्हारे पे थोपा गया अरब इन्वेडर्स और सेंट्रल एशियन इन्वेडर्स के ज़रिए। तुम्हारी तो बहुत पुरानी सकाफत है, 4-5 हज़ार साल पुराना ही, और तुम्हारी ज़ुबान तुम्हारे से छीनी गई है। ये बिहार और यूपी से आने वाले उर्दू बोलने वाले लोगों ने तुम्हारे से छीनी है। और पंजाबी जो हैं इस सब के मास्टरमाइंड हैं, जिन्होंने पश्तूनों के साथ मिल के इस मुल्क को डोमिनेट किया, पश्तूनों को सबॉर्डिनेट बना के, और तुम्हारी तारीख और तुम्हारी कौमियत तुम्हारे से चुराई जा रही है। और इस सारे को ढांचा जो है वो मार्क्स के या किसी हेगल के किसी क्लास स्ट्रगल या डायल, हाँ जी, हाँ ग्रामशी, ग्रामशीन का असल अब्बू जो है कोई क्लास स्ट्रगल का ढांचा देके कि ये
रियासत जो है, आज का साम्राज्य, ये बरतानवी, कभी हमें बरतानवी ताज से मिलाते हैं, कभी अमेरिकन इंपीरियलिज्म से मिलाते हैं, कभी हमें ज़ायनिस्ट बना देते हैं पाकिस्तानी रियासत को। जो दिल में आता है ये भौंकते जाते हैं और इनको पाला। और इसमें सबसे बड़ा मुलजिम जो है वो पाकिस्तान की रियासत है और डीप स्टेट है। इसमें इंटेलिजेंस के ब्यूरो शामिल है, इसमें हमारी आर्मी शामिल है और इसके अंदर हमारी सिविल पॉलिटिकल क्लास भी शामिल है। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा कि यार ये बच्चे रेडिकलाइज हो रहे हैं, ये हमारे से इस्लामी डिमांड्स कर रहे हैं। निज़ाम मुस्तफ़ा तहरीक और फिर जो 80s और 90s का एक दौर था तालिबानाइजेशन का, उसका जब ब्लो बैक आया कि यार ये तो मांगने लग गए हैं वो चीज़ें जो इनको चाहिए। लोग तो कह रहे हैं सूद ख़त्म कर दो, लोग तो कह रहे हैं फलानी चीज़ें कर दो। अक्रॉस कौमी लाइनें, अक्रॉस लैंग्वेज मॉडल्स, ये तो जमात इस्लामी में जा रहे हैं, ये तो तबलीगी जमात में जा रहे हैं। सबसे ज़्यादा जमात तबलीगी बनी राजपूतों के लिए मेवाड़ में, आज उसका चलता फिरता मुजाहिद पश्तून है, सड़क के ऊपर बोरिया कमर पे लाद के वो पूरी दुनिया में फिर गया कि लोगों को अपने ला इलाहा इल्लल्लाह का पैगाम देते हुए। ये चुभती हैं बातें, ज़ाहिरी बात है। हमारी जो आइडेंटिटी है इस्लाम की, वो ट्रांसनेशनल है, ट्रांसरेशल है, ट्रांस ट्राइबल है। इट इज़ बियॉन्ड ये जो मटीरियल और फ्लैशी। ज़ाहिरी बात है, ये जो डायलेक्टिक है इनका, जो इनका वर्ल्ड व्यू है, वो एक मटीरियलिस्ट वर्ल्ड व्यू ही है। और दर हकीकत ये कैपिटलिज्म का दूसरा रुख है। ये वो कहते हैं कि इस मटेरियल गेन से हम मार्केट प्रिंसिपल्स पे चलेंगे, ये कहते हैं कि हम मार्केट प्रिंसिपल्स को तोड़ के इस कैपिटल मशीनरी और जिस हम एडवांसमेंट से मार्केट में जा रहे हैं, हम इंसानों को इगैलिटेरियन बुनियादों पे बराबर कर देंगे। कोई ट्रांसेंडेंटल गोल इनका है नहीं। तो उसके अंदर ये डिवाइड एंड कॉन्कर की पॉलिसी जो इन्होंने हर जगह इख्तियार की है और एक फसाद और फितना मचाया है, वो अब साउथ एशिया का रुख करके पाकिस्तान में बलोच नेशनलिज्म की शक्ल में हमारी यूनिवर्सिटियों में पढ़ाया जाता है। मेरे सामने जो आज का सब्जेक्ट मैटर है, सुफियान बलोच सो कॉल्ड। अब इसका नाम यकीनन मैं आपको कैसे, उसके बाप ने सुफियान बलोच नहीं रखा होगा। ये लास्ट नेम एक आइडेंटिटी, जिस तरह लाल टोपी होती है या कोई और पब्लिक मार्कर होता है, ये एक हमारे बलोच नेशनलिस्ट जो सेपरेटिस्ट तहरीकें हैं जो मजनून हुए हैं इस वक्त, इस जुनून के अंदर हैं कि हम आज की साम्राज्य और आज की हम कोई वो कॉलोनियल पावर से लड़ रहे हैं, वो उनको फैंटेसी दी हुई। तो उन्होंने ये बलोच नाम एज ए इंडिकेटर सा, मारंग बलोच साहिबा हैं, मैं उनकी फ़िक्र से अग्री नहीं करता, लेकिन कम से कम पीसफुल तो है। असल नाम इसका सुफियान कुर्द था। अब कुर्दों का क्या ताल्लुक है बलूचिस्तान के साथ, ये मेरा ख्याल है इसराइली इंटेलिजेंस बेहतर बताएगी, मुझे नहीं पता अभी तक इनका नाम क्यों कुर्द था। लेकिन 12 कुर्द लोग होते हैं, इसराइली अहमद कुर्द साहब भी यहाँ पे, कोई ना कोई शायद किसी लड़ी में कोई कुर्द कौमियत से ताल्लुक हो इनका। 12 आप लोगों की सपोर्ट की वजह से आज हम यहाँ पे हैं। आप लोगों की सपोर्ट की वजह से हम ये कंटेंट बनाते रहते हैं। आप लोगों की सपोर्ट हमें चाहे इनबॉक्स डीएम की मद में है, चाहे वो कमेंट की मद में है, या स्पेशली 3000 रुपये की सब्सक्रिप्शन की मद में है, हमारे काम को बहुत आगे लेके जाती है। हमें किसी प्लेटफॉर्म की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं है। आपके सामने हमारा चैनल डिमोनेटाइज हुआ है, एक दफ़ा नहीं 2 दफ़ा, उसकी वजूहत भी हमने आपको बताई हैं। डिमोनेटाइजेशन या फिर किसी की आवाज़ बंद कर देना बहुत गलत है, चाहे वो किसी भी इशू पे बात कर रहा हो। फ्रीडम ऑफ स्पीच के साथ खड़े हुए और हमें 3000 रुपये की सब्सक्रिप्शन प्रोवाइड करें। हमने ऑलरेडी ज़्यादा कंटेंट प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया अपने पेड सब्सक्राइबर्स के लिए, और हमारी इवेंचुअली कोशिश होगी कि जो हमारा आधा कंटेंट है वो पेड सब्सक्राइबर्स के लिए ही हो। तो ईऑन फैमिली का पार्ट बने, 3000 रुपये दें, सब्सक्राइब करें। सुफियान बलोच साहब आए पढ़ने यूएमटी के अंदर, एक स्कॉलरशिप के ऊपर आए हैं, प्राइवेट पढ़ने आए हैं। वाह, स्कॉलरशिप सरकार की दी हुई है, जमात इस्लामी की दी हुई है, यूएमटी के अपनी पे। माशाल्लाह यूएमटी ने अपने हाथ बढ़ाए, अपने जो कमज़ोर तबकात हैं पाकिस्तान की कौमियत के अंदर, उनको बुलाया यहाँ, उनको तालीम दी है, सारा कुछ। ये चेयरमैन थे, अल्लाह भला करे आपका, बलोच स्टूडेंट काउंसिल के। और बलोच स्टूडेंट काउंसिल्स बेसिकली बुनियादी तौर पे, जिस तरह हमारे यहाँ हमेशा होता है, स्टूडेंट काउंसिल्स जो हैं वो दहशतगर्द तंजीमों के वो गढ़ बन जाते हैं, अड्डे बन जाते हैं। क्योंकि सियासी इजहार हमारे यहाँ यही 0 to 100 बाइनरी में होता है। अगेन इसमें मैं दोषी सरकार को ही ठहराऊँगा। तो ये बच्चे साहिब मासूम आते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे आके क्या पढ़ाई करते हैं, क्या पढ़ रहे थे जनाब? एंथ्रोपोलॉजी या लॉ या सोशियोलॉजी या पॉलिटिकल साइंस, क्या पढ़ रहे? इकोनॉमिक्स पढ़ रहे थे ना। दुनिया के बेकार तरीन यूजलेस सब्जेक्ट्स एक कौमियत के लिए जो अपने पैर पे खड़े नहीं हो पा रही, एक मुल्क में जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, वहाँ वो इंजीनियरिंग नहीं पढ़ने आते, वो मेडिसिन पढ़ने नहीं आते, वो कंप्यूटर साइंस पढ़ने नहीं आते। ये क्या वजह है कि सारी बलोच स्टूडेंट्स जो डायस्पोरा है उनका, जो पूरी दुनिया में जो फैला हुआ है, उनको ये बेवकूफ़ाना सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, बिकॉज इन सब्जेक्ट्स के जरिए वो रेडिकलाइज की जाती हैं। आप समझिए जिस तरह एक मदरसे को वॉर एंड टेरर के ज़माने में शिकार बनाया गया था कि ये एक एजुकेशन का पैरेलल निज़ाम है जहाँ से जिहादी तैयार होते हैं, तो आप समझ लें कि इस ह्यूमैनिटीज़ एक पैरेलल निज़ाम है जहाँ पे ये हमारे
ये लेफ़्ट के जिहादी तैयार होते हैं, ये लिबरल जिहादी तैयार होते हैं हमारे एथनिक तहरीकों के, मार्क्सिस्ट तहरीकों के। पाकिस्तान में ज़ाहिर बात है बड़े पैमाने पे कोई मार्क्सिस्ट जिहादी तहरीक तो है नहीं, तो ये दे सेटल फॉर द सेकंड बेस्ट ऑप्शन जो कि एथनिक नेशनलिज्म किया। पश्तूनों पे भी हाथ डाला जाता है मार्क्सिस्ट की तरफ से, और पश्तून नेशनलिज्म की भी इंटरट्वाइनिंग लिंक्स हैं मार्क्सिज्म के साथ या लेफ्टिज्म के साथ, लेकिन वो कुछ ज़्यादा थोड़े अपॉर्चुनिस्टिक हैं। बलोच लोग थोड़े ज़्यादा सादा तबीयत हैं, इतनी इनके पास पॉपुलेशन डेंसिटी नहीं है, इतनी कोई हिस्टोरिकल रेटरिक और पुश भी नहीं मौजूद इनकी इनकी क्लेम्स का, ना इनके पास पुश्त पे कोई अफ़गानिस्तान है। ईरान मौजूद है जो मदद करता है, लेकिन शायद वो उतना इतनी एक सेफ हेवन नहीं जितनी कि अफ़गानिस्तान रहती है मजहबी तहरीकों की और पश्तूनिस्तान के जो सेपरेटिस्ट हैं। बहरहाल एक लंबी तफसील हो जाएगी। ये बनते हैं स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट, यहाँ पे पढ़ाई करते हैं, एक यूजलेस बेकार डिग्री लेते हैं जो मेरे ख्याल में रद्दी के बराबर है, और फिर वहाँ जा ये यूएमटी को नहीं मैं बुरा कह रहा, मैं कह रहा हूँ सब पाकिस्तान में। आप लम से भी बेटा अगर आप एंथ्रोपोलॉजी पढ़ के निकल रहे हैं ना तो नहीं करते। उस रात जब फैसला करना था आपने सो जाते, कोई ज़रूरत नहीं थी। ही एंड्स अप इन द बलोच लिबरेशन आर्मी, ये BLA के अंदर। और इन द मीन वाइल जब इंटरिम पीरियड, जब इनकी हलाकत की खबर सामने नहीं आई थी, तो इंटरिम पीरियड के अंदर क्या क्लेम किया जा रहा था पाकिस्तानी लेफ्ट से? सारे स्टडी सर्कल्स ने ब्रेन वेव निकाल के क्या कहा था, किसी को पता है? ही इज़ ए मिसिंग पर्सन। सोशल मीडिया पे कैंपेन थी कि ये मिसिंग पर्सन है, और देखो कितने जुल्म हो रहे हैं बलोच स्टूडेंट्स के ख़िलाफ़, और देखो वो किताबें पढ़ रहे थे। अच्छा, ये एक और चीज़, मल्टीपल एंगल्स हैं। एक BLA वाले कितने सिनिकल हैं कि वो चाहते हैं कि ये पता लगे कि मेन शहरों में, पंजाब खैबर में स्टूडेंट्स जो पढ़ रहे हैं दे आर अ पोटेंशियल थ्रेट, सिक्योरिटी थ्रेट। व्हाट आर दे एक्चुअली ट्रिगरिंग? वो क्या चीज़ ट्रिगर कर रहे हैं? वो ट्रिगर ये कर रहे हैं कि रियासत अगर कोई भी क्रैकडाउन करे किसी भी स्टूडेंट के ऊपर बड़े पैमाने के ऊपर, तो वो उसको कैश कर सकते हैं। बिकॉज दे नो रियासत कैसे रिएक्ट करती है, वी ऑल नो रियासत कैसे रिएक्ट करती है। एंड उसकी ऑन द अदर हैंड जो आम शहरी है पूरे पाकिस्तान के अंदर, वो क्या कहेगा? हाँ ठीक है, स्टूडेंट यूनियन भी बंद करो, ये काउंसिल भी नहीं होने चाहिए, मारो पीटो इन बच्चों को और दड़बों में डालो, जेलों के अंदर डालो। यानी कितनी सिनिकल गेम। अगर मिसाल तौर पे ऐसा है कि उनके पास था भी फाइटर, तो उनके इसके बारे में खामोश रहना चाहिए था, ताकि वो आइडेंटिटी छुपाते वो बाकी स्टूडेंट्स को, क्योंकि बलोच कौमियत उनकी सबसे बड़ा आइडियल है कि नहीं जनाब? बलोच कौमियत की जानिब जाना। तो जो पंजाब और खैबर में और इस्लामाबाद में अपने बलोच बच्चों को वनरेबल कर दिया, अब ये बता के कि एक स्टूडेंट काउंसिल जो मेन पंजाब के अंदर पढ़ के आया हुआ है वो एक टेररिस्ट बन चुका हुआ है और कत्ल हो चुका हुआ है, टेररिज्म की राह में कत्ल हो चुका हुआ है। अब उसका आखिरत में क्या हिसाब होगा, अल्लाह ही उसका पे रहम फरमाए। दुनिया तो उसका आपने भी बर्बाद कर दी, लेकिन आखिरत जो कि कौमी बुनियादों के ऊपर कत्ल होने गया, अल्लाह हिफाजत फरमाए बच्चे की उसकी। तो ये सुफियान जो है आज हमारे दरमियान नहीं है, अपने अम्मी अब्बू की आंखों का तारा आज नहीं है, बिकॉज हमारी हुकूमत ने ये डिसाइड किया था कि मजहबी रेडिकलाइजेशन से बचने का तरीका ये है कि हम लेफ़्ट को खुली छूट दे दें यूनिवर्सिटियों के अंदर, और आज उसका ये रिज़ल्ट निकल आया है। बुनियादी तौर पे हमारे पानी में कुछ ख़राब है, हम रेडिकलाइज होते हैं। ऑप्शन ये है कि जमात को फ्री हैंड दे दें तो मजहबी हो जाएगी, इनको फ्री हैंड दे दें तो ये लेफ्टिस्ट रेडिकलाइजेशन हो जाएगी। बहरहाल ये मैंने लाइटर नोट में कहा, असल बात ये नहीं है। बात ये कि हमारे सिविल डेमोक्रेटिक प्रोसेस वर्क नहीं करते तो रेडिकलाइजेशन इनेविटेबल है। लेकिन जो आलाकार इसके बनते हैं यूनिवर्सिटियों के अंदर, उनको खुली छूट किस चीज़ की दी जा रही है? उनको हर प्लेटफॉर्म पे ग्रांट, हर स्टेज पे बिठा देना, हर मंच पे ला के किसी आप माई बाप आप हमें बताएं कि हमें मुल्क कैसे चलाना चाहिए। सिविल ब्यूरोक्रेट्स को भी यही लोग ट्रेनिंग दे रहे हैं, बल्कि अक्सर इनमें से सिविल ब्यूरोक्रेट्स बन भी जाते हैं। तो एक पूरा निज़ाम हमने खड़ा कर दी जहाँ पे पाकिस्तानी रियासत और अवाम के इंटरेस्ट एक तरफ हैं और हमारी इंटेलिजेंसिया के इंटरेस्ट कहीं और ही किसी डायरेक्शन में जा रहे हैं। यानी वो सेपरेट। अभी इस वक्त इनमें से जिसको पनाह मिलती है, कोई अमेरिका चला जाए, कोई इंग्लैंड चला जाए, किसी का पासपोर्ट बाहर का हो लेकिन रह पाकिस्तान के अंदर हो, पहला काम क्या करता है? वो पहला काम ये करता है कि वो खुल के आता है, वो अपना मास्क उतार देता है। वो जो पहले सिर्फ बलोच सिविल राइट्स स्ट्रगल होती है, वो खुल के कहता है कि ये तो हम तो अलग अलहदा मुल्क बनाना चाहते हैं, हम तो पाकिस्तान में बिलीव नहीं करते। और हमारी सारी इंटेलिजेंसिया क्लास जो है यूनिवर्सिटियों में जो पढ़ा रही है, अगर वो लेफ्टिस्ट भी ना हो, सिर्फ लिबरल्स हों, दे डोंट बिलीव इन पाकिस्तान। हैव यू एवर मेट अ लिबरल प्रोफेसर हु बिलीव्स इन पाकिस्तान? आई हैव नॉट मेट अ सिंगल वन। कायदा आज़म वाज अ मिस्टेक, दिस वाज अ मिस्टेक, दैट वाज अ मिस्टेक। तो ये चंद लाख लोग होंगे, ये चंद हज़ार होंगे, कितने होंगे? 10,000 होंगे, 20,000 होंगे। तो यार इफ इट्स सच अ बिग मिस्टेक,
इनके असाइलम अप्लाई करवाएं इंडिया में, यूरोप में एंड एल्सवेयर, सेंड देम ऑफ। वो बलोच हों, वो पंजाबी हों, वो खैबर हों, माजरत के साथ। मस्जिद बनने से पहले बहस होती है कि कहाँ बनेगी, कैसे बनेगी, इसका अहाता कैसा होगा, इसका गुंबद कैसा होगा। एक बारी मस्जिद बन जाए तो उसके अंदर वज़ू करके एहतराम से नमाज ही पढ़ी जाती है। उसके इर्द तकरीब कारी जो करता है ना, उसको क्रश ही किया जाता है। ठीक है, पाकिस्तानी रियासत की तशबीह मस्जिद के साथ शायद उतनी जायज़ नहीं है। इस रियासत ने बहुत से ऐसे गुनाह सरजद किए हैं और उसकी बुनियाद रखने में बहुत से टेढ़पन है, लेकिन मुसलमानों की पनाह गाह ज़रूर है। आज से लेकर पिछले 70-80 साल में आप देख लें, बॉस्निया के हों, चेचनिया के हों, अफ़गान हों, किसी और कौमियत के हों, उइगर हों, मुसलमानों को पनाह ही मिली है बलोच पाकिस्तान में। ठंडी हवा ही आई है उनके पास, खाना मिला है, रिज्क मिला है, 25 करोड़ मुसलमान पाले जा रहे हैं यहाँ पे। दुनिया जहान का इन मुसलमानों का न्यूक्लियर अम्ब्रेला हमने बना के रखा हुआ है, और आप इन बच्चों को ख्वाब दिखा रहे हैं इस मुस्लिम रियासत के कमर तोड़ने के लिए। लेजिस्लेशन में तो आप जंप लगा के आई जाते हैं ना, कि 25 करोड़ जानवर नहीं बताएंगे, हम बताएंगे कि लेजिस्लेशन में क्या होना चाहिए। आप जंप लगाते हैं, कभी मुशर्रफ की गोद में आते हैं, कभी किसी की गोद में आते हैं आप। बाय द वे आई थिंक सायोप जो पाकिस्तान की हिस्ट्री में है ना, इज जुल्फिकार अली भुट्टो इज द हीरो एंड ज़िया इज द बैड गाय। इट इज द बिगेस्ट सायोप दैट हैज बीन पुल्ड ऑफ। इट इज द व्हाट इज द बिगेस्ट सायोप? दिस इज द बिगेस्ट सायोप कि जुल्फिकार अली भुट्टो एन ऑटोक्रेट जो ज़िबा कर रहा है लोगों को, बलूचिस्तान में आग लगा रहा है, जो आज तक हम बुझाने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी और आपके अब्बू मुशर्रफ की लगाई हुई। ज़िया रिजॉल्व दैट। बहरहाल एक लंबी डिबेट हो जाएगी। पॉइंट मेरा ये, बच्चा कत्ल हो गया ये, और बहुत बड़े गुनाह के रास्ते में कत्ल हुआ है, इसका हिसाब कौन देगा? दुनिया में तो यकीनन आप लोगों से हिसाब नहीं लिया जाएगा, बिकॉज हमारी लेफ्ट की कम्युनिटी वो गौ माता है हमारी रियासत की, उनको पाल के रखा हुआ है हमने, कि उनको बल्कि साले इस्लाम की ऊँटनी है वो, तो कि उसको कोई हाथ ना डाले, उसको सिर्फ चारा डालो और लाड करो, तो पालें। ठीक है, मैं पर्सनली मुझे दुख होता है जब बच्चे मरते हैं इस तरह के। लड़का है यार, पाकिस्तान का फूल था, रिसोर्स था ये बच्चा, इसने मेहनत करनी थी, इसने शादी करनी थी, इसने बच्चे पैदा करने थे, इसने नाम कमाना था, इसकी लेगेसी चलनी थी, उसकी नस्ल आपने ख़त्म कर दिया। रियासत सिर्फ मशीन है यार, वो वही करती। कोई रियासत है जो ये काम ना करती, इसको जाके शूट ना करती बलूचिस्तान में एक स्क्वाड के ज़रिए, जो भी आर्मी फाइटिंग स्क्वाड जो भी कोई होगा वहाँ पे, पलटन होगा, FC होगा, इसने मारा होगा। रियासत इज डूइंग व्हाट रियासत डज। वो एक इमूवेबल अनशेकेबल चीज़ है, ख़ासतौर पर एक न्यूक्लियर रियासत। आपने बच्चे को एक ट्रेन आ रही है, फुल स्पीड पे आ रही है, एक ही डायरेक्शन में जा रही है, आपने ला के 10 खड़े कर दें बलोच, आप 1,00,000 बलोच खड़े कर दें, वो सब कुछ चले जाएंगे। लोकोमोटिव को नहीं रोक सकते आप। ये इंजन उस तरफ जा ही जा रहा है रियासत का। रादर देन कि ये बच्चे पार्टिसिपेट करें पाकिस्तान की इकॉनमी के अंदर, या पाकिस्तान की वट एवर इट हैज़ टू ऑफर, आप या इनको बाहर भेज देते हैं डायस्पोरा में, एग्जाइल में, कि जाओ यूरोप में जाके ट्वीट करो, कॉस्प्ले करो कि तुम जिहादी हो, बलोच जिहादी हो, तुम कॉस्प्ले कर रहे होते ना नॉर्वे में, इंग्लैंड में, दुबई में। तरस आता है बच्चों पे। यंग लोग होते हैं, करते करते कॉस्प्ले करते करते वो 35 के हो जाते हैं, उनको पता नहीं चलता कि उनका बचपना कहाँ गया। वो मर्द अंकल बन चुके होते हैं, और उनके पास एक लिव इन गर्लफ्रेंड होती है, उसका नाम कैथी होता है, पीले बालों वाली। वैसे वो भी ढीली सी होती है कि या आई रियली बिलीव इन बलोच स्ट्रगल। और वो बाय द टाइम देयर 40 दे रियलाइज कि पाकिस्तान की रियासत ने बम भी बना दिया, पाकिस्तान की रियासत ने उनके अब्बू इंडिया को भी शिकस्त दे दी है, पाकिस्तान की रियासत इसराइल को भी आंखें दिखा रही है, पाकिस्तान की रियासत चली जाए, पाकिस्तान की रियासत ने अफगानिस्तान से दोस्ती कर लिया, और ये वहीं कोने के अंदर रो रहे हैं। यार ये टीनेज में करने वाले काम होते हैं। अच्छा, पता है ज़्यादा क्रीपी कौन है? अगर ये बच्चे खुद ऑर्गेनाइज कर रहे हो ना अपनी स्टडी सर्कल्स, और बात है, द 40-50 ईयर ओल्ड ठरकी प्रोफेसर जो होता है ना, फीमेल और मेल बाय द वे, दे आर नॉट एग्जेम्प्ट, औरतें भी इसमें शैतान मौजूद हैं, जो इन बच्चों के साथ हेलो डियर किड्स, हेलो फेलो चिल्ड्रन, इसकी शादी हुई होती है या नहीं होती, इनकी हमेशा आधी शादी होती है, या हुई नहीं होती है या हो चुकी होती है। और यार वाई शुड वी लिसन टू दिस इडियट्स? उस्ताद वो होता है, आपका एक लिबरल प्रोफेसर मुझे दिखा दें आप जिसकी शादी बरकरार हो या कभी हुई हो सिरे से। अजीब, पता नहीं कौन, ना नस्लें हैं इन लोगों की, ना कोई आप ख़ानदान पूछे तो कोई बरादरी नहीं होती इन लोगों की, ना किसी ट्राइबल मैट्रिक में ये लोग उतरते हैं, ना कोई इनकी सोशल इकोनॉमिक क्लास में। दे हैव नॉट डन अ सिंगल डेज वर्थ ऑफ ऑनेस्ट लेबर इन देयर लाइफ, नॉट अ सिंगल वर्थ ऑफ। कोई ग्रांट मिला हुआ है, कोई US एड का कोई ग्रांट मिला हुआ है, फलानी एड का, कुछ हमारी डिपार्टमेंट ऑफ जेंडर ऑफ पोस्ट इंडस्ट्रियल जेंडर थियरी इन लिटरेचर,
आग लगा दो पूरे डिपार्टमेंट को। हमेशा तस्वीर में देखता हूँ क्या होती है, बलोच स्टूडेंट अरेस्टेड, ही फॉर हिज पैशन फॉर बुक्स। वो सही मुजम्मल भी कह रहा है कि बलोच बच्चे दे आर बाइंग, हैव यू सीन द बुक्स दे आर बाइंग, द जंक दे आर बाइंग। वो किताबें पढ़ी हैं हमने, यही मार्क्सिस्ट फेमिनिस्ट स्ट्रगल थियरी, जेंडर नॉर्मेटिविटी इन द एज ऑफ पोस्ट इंडस्ट्रियल रिकॉलोनाइजेशन, रिवर्स स्विंग ऑफ द गूगली ऑफ द हैंड प्रैक्टिस, द फैंटास्टिक। व्हाट इज दिस यार? Whether these kids going to have a science book in their hands, or a book of philosophy, or a book of religion, or a book of political science from a real political scientist, if you show me anything जो 18वीं 19वीं सदी के बाद है, just burn it. Because जो फल निकला है इन आइडियोलॉजीज का, वो क्या है? वो किस माशरत में हम रहते हैं? Who is to blame इस माशरत के लिए? मैं बलोच बच्चों से भी कहना चाहूँगा, जो मेरे फेलो 30-year-old होंगे, जो 20-year-old होंगे, टीनेज भी होंगे, आपकी जो ये नज़रियात आपको ये बेच रहे हैं लोग, ये मैदान में उतरने के लिए तैयार हैं आपके साथ। कम अज़ कम जो यहाँ टीटीपी का ख्वाब बेचते हैं, वो जाके लड़ते भी तो है टीटीपी में, ऑल्दो वो भी हराम है और वो भी जुल्म का काम है, बच्चों की लाइफ बर्बाद करने वाला काम है। लेकिन कम अज़ कम यार ये मौलवी आइडियोलॉजिकली कंसिस्टेंट तो होते हैं। ये आपके जो प्रोफेशनल लम्स में, जीसी में, पीयू में, इनको भी कहें आएँ कोटा के अंदर, इनको भी आप लेके जाएँ वहाँ पे, इनको भी फाइट के अंदर शामिल करें against the Pakistani nuclear armed state. हंसी आती है मुझे, honestly it's funny to me, like I don't know, बच्चा मर गया, तो सोच तेरा भाई इस तरह मर जाए। क्या बात करूं इस पे, क्या ही बात करूं, क्या किताबें पढ़ा रहे हैं आप इन बच्चों को। ऑल नॉलेज इज नॉट इक्वल, नॉलेज कोई एब्सोल्यूट चीज़ नहीं है। हम दुआ मांगते हैं, क्या दुआ है बताओ? नहीं बजन में तो इल्म में इजाफा, दूसरी दुआ नमाज के बाद भी है। हाँ, वरिस्कन तय्यब, और मेरा खात्मा बिल खैर हो, और मेरे आमाल कबूल फरमा। ये क्या दुआएं मांगते हैं हम? ये हमारा दीन है यार। सारा इल्म अच्छा नहीं होता, जंक इल्म है। फेमिनिस्ट लिटरेचर इज जंक, आई गारंटी यू इट। 250 साल में तकरीबकारी ने क्या पैदा किए? फॉलिंग बर्थ रेट्स, बिलो रिप्लेसमेंट रेट बर्थ रेट है यूरोप के अंदर। ये बहुत बड़ी आइडियोलॉजिकल क्राइसिस के थ्रू हम जा रहे हैं, और पाकिस्तान एज ए एंटिटी कैन नॉट सर्वाइव एक्सेप्ट एज अ ब्रूटलाइजिंग एंटिटी। एक हल है, आप एगैलिटेरियनिज्म चाहते हैं, आप चाहते हैं इन लोगों को इनके हकूक़ मिलें और ये कौमी और लिसानी बुनियादों पर इनमें फ़र्क़ा ना किया जाए। इस्लाम का निज़ाम, हंसी आती है सबको इस बात पे कि इस्लामी निज़ाम। आप इस्लाम की मॉरल वैल्यूज़ को तो इनकलकेट करें। एक मज़हब जिसने वहाँ मौरतानिया से लेकर जाके आपको इंडोनेशिया तक कनेक्ट कर दिया, उस एक पकी पकाई खीर, एक पकी पकाई इंटरनेशनल खीर ये खाने को तैयार नहीं होते हमारे लेफ्ट। कहते हैं नहीं नहीं नहीं, ये हमारी आइडेंटिटी नहीं है, ये हमारा कल्चर नहीं है, ये हमारा वो नहीं है, और हमें सोवियत यूनियन से जाके जोड़ते हैं जो ख़त्म हो चुकी हुई रियासत, और हमें जाके जोड़ते हैं माओइस्ट चाइना के साथ जाके जोड़ते हैं जिसने मिलियंस ऑफ इंसान कत्ल किए। और पकी पकाई खीर। अफगानिस्तान नहीं आपका भाई, सोवियत अफगानिस्तान आपका भाई था, अमेरिकन अफगानिस्तान आपका भाई था। तालिबान का ना 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 ना, इनको ड्रोन मारो इनको। मुझे समझ नहीं आता वैसे ये पश्तून नेशनल से बैठते कैसे हैं यार ये लोग, लेफ्ट वाले और लिबरल्स। ये उनको कहते नहीं कि तुम तो मुझे 20 साल ड्रोन मरवाते रहे हो, तुम तो चीयर लीडर थे। अफगान औरत की इमेंसिपेशन से मुराद अफगान औरत की डीह्यूमनाइजेशन से तुम ऑब्सेस्ड थे। ये ऐसे कभी देखा है आपने साथ को पूछते हैं कि यार दाढ़ी वाले पठान इसे तुम जो करते थे टीवी पे, हमें दरिंदा दिखाते थे, आज तुम हमारे एलाई बने हुए हो, कि पूछते नहीं है? जो खुद भी जो डोप्स हैं, पश्तून नेशनल्स भी तो डोप ही होते हैं। माजरत के साथ, बड़ी मोहब्बत के साथ, मुझे तो कोई भी एथनिक नेशनलिस्ट रिटार्डेड लगता है, पंजाबी भी हो जो उसको मर्जी कौम को। मैं खुद पंजाबी हूँ, मैंने कभी कोई एथनिक नेशनलिस्ट नहीं देखा जिससे मैं मुतासिर हुआ कि वाह क्या फिक्र है आपकी। बहरहाल दुआ करें बच्चे को अल्लाह माफ़ कर दे, इसको इसके साथियों को अल्लाह माफ़ कर दे। लिटरली माफ़ी से ज़्यादा मांग नहीं सकते दुआ। ये क्या काम कर रहे थे? और रियासत को कोई नरमी का बर्ताव करे,
नरमी का बर्ताव करे, डिसमेंटल करे वो apparatus जिनसे बच्चों का दिमाग ख़राब हो रहा है, रादर देन के बच्चों को क्रश करे, सिर्फ क्रश करे बच्चों को। और ज़रा सोचें यार, जो इतनी ज़्यादा पब्लिक हम सब्सिडी देते हैं पब्लिक एजुकेशन में, मेरा ख्याल है ख़त्म कर दें। एंथ्रोपोलॉजी, सोशियोलॉजी सब लोग खुद पढ़ सकते हैं ये पढ़ाई, ग्रेजुएट लेवल पे एटलीस्ट। उसके बाद कोई PhD WhD करना चाहे ठीक है, बच्चों को साइंस वाइंस पढ़ाएं यार, कोई मटेरियल साइंस पढ़ाएं, कोई मैकेनिकी सिखाएं, कोई इलेक्ट्रिशियन का कोर्स करवाएं, कोई हैवी मशीनरी का कोर्स करवाएं, या कोई एग्रीकल्चर की कोई ट्रेनिंग दें, एनिमल हस्बेंड्री की ट्रेनिंग दें। ये क्या है? एक माशरत जिसके अंदर अभी वो ऑनर किलिंग करके हटे हैं, और एक तरफ वहाँ पे वो औरतें ऊँटनियाँ चलाती हैं, और मतलब बहरहाल हमेशा की तरह आपके सुनने का शुक्रिया। दुआओं में याद रखिएगा, इन बलोच बच्चों के लिए दुआ कीजिएगा, इनके हैंडलर्स के लिए रहम की अपील कीजिएगा। रॉ की फंडिंग की कोई ज़रूरत नहीं है, वो तो अलग मसला है। यहाँ जाहिल जो बैठे हुए हैं, जो US एड मिलती है, शुक्र है बाय द वे US एड तो बंद हुई, अब फिर खुल गई है, कह रहे खोल रहे, किसके लिए खोल रहे हैं? अब सिर्फ एजुकेशन के लिए। ये वो एजुकेशन है? एजुकेशन एक हुआ है ना साया आपके, एजुकेशन ब्लैंकेट एजुकेशन हो रही है, बुक्स ब्लैंकेट। सैयद मुजम्मिल, बलोच बच्चे सबसे ज़्यादा बुक्स ब्लैंकेट। और यार हैरी पॉटर खरीद रहे हैं, शेख चिल्ली की कहानियाँ खरीद रहे हैं, व्हाट आर दे बाइंग? 40 रूल्स ऑफ लव। और क्या पढ़ रहे हैं? दे आर रीडिंग वो क्या, एक बड़ी में मशहूर यार, एक उर्दू में जो है एक ऐसे मार्क्सिस्ट रसाला है, शायद मूसा से मार्क्स, में जहन में नहीं आ रही। व्हाट शिट आर दिस किड्स रीडिंग? व्हाट जंक आर यू फीलिंग इन देयर माइंड्स? टिकटॉक से बड़ा थ्रेट ये है, टिकटॉक के बाद रजब भट्ट निकलते हैं, इन किताबों से, इनसे ये निकलते हैं सुफियान बलोच। बार अल्लाह रहम फरमाए।